श्रेष्ठ भारत के तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से। और टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। इतिहास दरअसल रोहित शर्मा और उनके साथियों ने रचा है, क्योंकि 10 वनडे मुकाबले इससे पहले टीम इंडिया ने वनडे के इतिहास में नहीं जीते थे। वर्ल्ड कप की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो रोहित शर्मा पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, 10 के 10 मैच जीते हैं। और अब जो चुनौती है लगातार 11 मैच जीत कर वर्ल्ड कप जीतने की। हमारे साथ खास मेहमान हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं राहुल पाटिल, जो न्यूजीलैंड बेस्ड जर्नलिस्ट हैं लेकिन हिंदुस्तानी मूल के हैं, तो हिंदी में बोल सकते हैं। तो राहुल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके लिए थोड़ी सी क्या मतलब कभी खुशी कभी गम वाला थोड़ा सा रहा कि भाई इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, बदला लिया, आप कैसे देखते हो और ओवरऑल इस गेम को कैसे देखते हो नतीजे को? नहीं सर, दुख तो है ही, क्योंकि न्यूजीलैंड 12 साल से वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ काम करता हूँ, तो दुख तो है ही। लेकिन इसमें खुशी भी ये भी है कि अपना मुल्क जीता है, और ये इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैच को अगर देखा जाए तो जैसे केन विलियमसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब एक टीम इस लेवल से खेल रही हो तो उनको हैट्स ऑफ करना चाहिए कि इसमें कोई देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लूजिंग टू अ बेटर साइड एंड सेइंग कि नहीं, ये इस टीम से मैं इसलिए हारा क्योंकि ये मुझसे बेहतर क्रिकेट खेली। और यही हुआ है कि न्यूजीलैंड वाज आउट प्लेड बैटिंग में और बॉलिंग में, दोनों डिपार्टमेंट्स में। फील्डिंग में मैं कहूँगा न्यूजीलैंड ने फिर भी बहुत अच्छा काम किया आज, लेकिन 2 में से 3 डिपार्टमेंट्स ने भारत ने उनको कम्प्लीटली डोमिनेट किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर अब देखा जाए 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। और ऑल टाइम ग्रेट लिस्ट को देखें तो वहाँ पर ग्लेन मैकग्रा हैं, मुथैया मुरलीधरन हैं, लाशित मलिंगा हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, असाधारण गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। वहाँ पर आप मोहम्मद शमी का नाम देखते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस में नहीं खेला था। कि एक भारतीय तेज गेंदबाज ऐसा होगा, कभी कल्पना की जा सकती थी? सर, जब हम 80s और 90s में क्रिकेट देखते थे तो मुझे एक ही फास्ट बॉलर खिलाते थे और दूसरी ओर से सौरव गांगुली ओपन किया करते थे और फिर 3 स्पिनर्स खेला करते थे। सो आई नो द फीलिंग कि किसी भारतीय को, फास्ट बॉलर को इतना सम्मान मिल रहा है दुनिया में और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिना जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और शामी की अगर बात करें तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब शामी रिदम में होते हैं तो वो जब दौड़ के आते हैं क्रीज में तभी पता लगता है कि शामी में आज कुछ खास बात है और ये कुछ करेंगे। सीम प्रेजेंटेशन हम जिसकी बात करते हैं वो उनसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शामी की एक खूबी और बताऊंगा कि जो हर बार टीम में आने के बाद जो कमबैक करते हैं और विकेट्स में रहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको दाद देनी पड़ेगी इस बात की। ये विराट कोहली का 50वां शतक उस वक्त आया जहां पर सचिन तेंदुलकर स्टैंड में, सचिन तेंदुलकर के घर में, विवियन रिचर्ड्स कमेंट्री बॉक्स में। इस लम्हे को कैसे देखते हैं? सर, किसी हिंदी पिक्चर से कम नहीं है ये स्क्रिप्ट। अगर हम चाहे तो भी हम इसके बारे में सोच नहीं सकते थे। कोहली जो बड़े हुए तेंदुलकर को आइडलाइज करते हुए आज मुंबई में आते हैं, उनके तेंदुलकर उनके सामने है, पूरी इनिंग्स देखते हैं। विवियन रिचर्ड्स जो कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि किंग कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और ये फेरी टेल एंडिंग है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो एक रिकॉर्ड का थोड़ा बहुत जो प्रेशर रहता है वो सेमीफाइनल में ही ख़त्म हुआ है। फाइनल में जब वो खेलेंगे बिना झिझक खेलेंगे एंड वी विल सी द बेस्ट ऑफ विराट कोहली, ऐसा मुझे लगता है उस फाइनल में। अभी कोहली की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे भी बेहतरीन इनिंग शायद रही श्रेयस अय्यर की। जिस तरह से वो आए कम गेंदों पर उन्होंने खेलते हुए 100 किया, बड़े शॉट्स लगाए। श्रेयस अय्यर का अपने वानखेड़े स्टेडियम में लगातार दूसरा सेंचुरी रहा। और अगर आप देखा जाए टूर्नामेंट के पहले 5 मैचेस उनके एवरेज रहते, लेकिन लास्ट के 5 मैचेस में ही मतलब ज़बरदस्त उन्होंने खेल दिखाया। एब्सोल्युटली, ही इज़ इन सम फाइन फॉर्म एट द मोमेंट। मुझे सबसे बढ़िया एक चीज़ लगी कि जब वो बैटिंग के लिए आए तो न्यूजीलैंड ने तुरंत लॉकी फर्ग्यूसन को लाया और पहले उन्हें 2-4 शॉर्ट बॉल मारे, लेकिन उन्होंने उस स्टॉर्म को पहले आराम से निकाला और जब वो सेट हो गए तो उनसे बेहतर बॉल मारने वाला तो कोई है ही नहीं। बेंगलोर में भी मैं लकी था कि उनका मैंने एक नीदरलैंड्स के खिलाफ जो सेंचुरी उन्होंने मारी वो देखी। और
और तभी पता लग रहा था कि ही हैज़ फाउंड हिज रिदम। टीम ने उनको बहुत ज़्यादा बैक किया है। हम जानते हैं राहुल द्रविड़ कितना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैक करते रहते कि मुझे मालूम है ये अच्छा प्लेयर है, इसको मैं बैक करूँगा, और उस रिटर्न उनको आज उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है। और इट इज़ अ वेरी फैंटेस्टिक स्टोरी। जिस प्रकार इंजरी से वापस आए, फिर रिहैब किया, और बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं कितना इस स्टेज पर खेलना, लेकिन इट्स वंस अगेन वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस टीम। डेफिनेटली। और इस मैच की खासियत ये रही कि भाई शुभमन गिल ने, जो दूसरे ओपनर हैं, उन्होंने भी इस वर्ल्ड कप की एक सिग्निफिकेंट इनिंग्स खेली। रन तो उनके आ रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली, और शायद अगर वो क्रैम्प उनको नहीं हुआ रहता तो उनके नाम भी एक शतक रहता और वर्ल्ड कप में भी एक रिकॉर्ड बनता कि एक ही इनिंग्स में 3 बल्लेबाजों ने 100 किए। लेकिन शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की हमने बात की। लास्ट में राहुल आपसे जानना चाहते हैं कि इस इंडियन टीम की खासियत ये है कि जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शतक तो बनाते ही हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो छोटी इनिंग्स भी खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट, जैसे आज उन्होंने 47 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के। अगर टॉप ऑर्डर में वो काम करते तो नीचे केएल राहुल 20 गेंद में 39 रन। ये जो कॉम्बिनेशन है कि ऊपर में भी कोई धुआंधार खेल सकता है, नीचे में भी खेल सकता है, ये इंडिया को कितना बड़ा एज देता है फाइनल में जाने से पहले? सर, रोहित की अगर हम बात करें तो उनके जैसा सेल्फलेस लीडर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हम दोनों एडलेड में बैठे थे जब हमने T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से मात खाई थी, और कहीं उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया को अपना थोड़ा रवैया बदलना पड़ेगा। रोहित ने ये खुद के ऊपर जिम्मा लिया, खुद को बदला। उनको देखकर उनकी टीम बदल रही है आज, और उसका फल हमें देखने को मिल रहा है कि केएल राहुल भी अपने कप्तान को देखता है कि ये कितना सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है आज अपनी टीम के लिए। रोहित शर्मा जो 100-200 मारने में माहिर थे, अपना टाइम लेते थे, सेट होते थे और फिर मेकअप करते थे, वो रोहित शर्मा अब नहीं रहे। अब जो आते हैं पहली गेंद से पिटाई होती है सबकी, और इट्स अ वेरी सेल्फलेस लीडरशिप की पहली अगर कोई खासियत है कि वो लीड बाय एग्जाम्पल करे, और रोहित शर्मा जो लीडरशिप आज दिखा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। अगर 10 मैच हमने कंटिन्यूसली जीते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा मोल कप्तान को जाता है कि उन्होंने इस टीम को सिखाया कि कैसे खेला जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पाटिल। तो ये न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट राहुल पाटिल, जो यहाँ पर टीम में न्यूजीलैंड से इकलौते दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ ये बातें साझा की, अपनी एक्सपर्ट कमेंट दिए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, इंडिया का जो सफ़र है वो बहुत शानदार रहा अब तक। 2011 में इसी वानखेड़े में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, और 2023 में इसी वानखेड़े से अब वो फाइनल जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 2011 में हुआ 2023 में होगा। हालांकि वो ये जीत शायद ज़्यादा और ख़ास हो, क्योंकि यहाँ पर हमें हार का मुंह देखने को नहीं मिला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।